Hello to all of you on the N6. Right now we are on the corporate boxes on the Adelaide Oval, Southern Australia का सबसे बड़ा ग्राउंड और उनका दिल जहां पर खेलती हैं टीमें एडिलेड स्ट्राइकर्स की। ऑस्ट्रेलियन नेशनल टीम एडिलेड स्ट्राइकर्स का ये घर माना जाता है। इसके अलावा AFC जो इनका सॉकर टीम है उनका भी ये घर है। एंड राइट नाउ द किंग ऑफ दीज एमरल्ड बॉक्सेस मैंडी जी इज राइट नेक्स्ट टू मी। नो वन else than Mandy knows better than about these corporate boxes, what's going on in the Emerald and what is this hospitality all about, and what is the fun about giving it to the clients, the premier views, the premier foods, the premier sitting arrangement, and most of all the love of the game. Mandy ji, सबसे पहले आपको खुशामदीद करना चाहूँगा and good evening, good afternoon to Adelaide Oval. Thank you so much, Khan Saab. Assalamu alaikum to everyone and namaste, sat sri akal and good day from all the way from Adelaide Oval. Let me correct you one more thing. You said about the Oval. We got the best Oval in the world and we got the only Oval in the world. We got a historic scoreboard and nobody else is there. It's more than 100 years old historic scoreboard. Okay, as Mandy has told you about the historic scoreboard, one more thing I will add over there. A very historic church. When they have rebuilt their stadium, especially they kept this thing in the mind that the church view should not be diminished, and still you can see the church in spite of having the new structure of the Adelaide. And those of you who are not knowing about the church, I will show you the visuals of this church in the afternoon from the outside. This was the famous church where the last rituals of the Donald Bradman were done. We will ask about the Mandy about the history. Mandy, tell us about the church and the view, and when the Don Bradman died, what happened over here? Well, we all know that Adelaide Cathedral, which is very famous, you know, जब भी Adelaide का नाम आता है और Adelaide कभी भी कोई पिक्चराइज करते हैं तो सबसे पहले Adelaide Cathedral की उसकी हमेशा चर्च की व्यू आता है। एंड एज बताया जैसे अनान जी ने कि जो इन्होंने जब ये देखो पहली बात ऑस्ट्रेलिया में तो ऐसा है नहीं कि हिस्टोरिक कभी भी उन लोग उसको इमेज को ख़राब नहीं करने देने की कोशिश करते हैं। और जब ये पूरा रीबिल्ड हुआ था 2013 में, पहले वन साइड हुआ, उसके बाद 2015 के वर्ल्ड कप से पहले सेकंड साइड किया। They made sure the whole public of South Australia and the government, which we should give the credit, कि ये दोनों व्यूज़ एक तो हिल साइड नहीं जाना चाहिए और दूसरा कैथेड्रल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यही हमारी हिस्ट्री है और हिस्ट्री को हम जितना सेव कर सके, जो आगे की जनरेशन्स को पास करनी है, जो हमारे जैसे माइग्रेंट्स भी आते हैं जो इंडिया से या पाकिस्तान या बांग्लादेश से, वो इस हिस्ट्री को हमेशा महसूस कर सके और वो आगे अपने बच्चों को भी पास कर सके। एंड सीइंग इज बिलीविंग, जिस तरह मैंडी ने आपको बताया वो जो व्यूज़ नहीं जाने चाहिए, ये कहना ज़रा थोड़ा मुश्किल है कैमरा के ऊपर और माइक के ऊपर, लेकिन अगर आप वो देखें वो व्यूज़ लाइव आके तो आपको मालूम होगा कि वो ये जो बात कर रही हैं वो व्यू कितना खूबसूरत है। रात को हमारी हफीज़ भाई से भी बात हो रही थी और वो भी यही बता रहे थे कि वो जो व्यू आता है जब गेम में खेल रही होती हैं तो वो प्लेयर्स के लिए भी बड़ा फैसिनेटिंग है कि ये किस एंड पे फील्डिंग करनी है। ही टोल्ड मी अबाउट लॉट ऑफ मेमोरीज ऑफ दिस कैथेड्रल के भाई ये नज़र आ रहा है जब जो गपशप हमारी शुरू हुई। तो एनीवेज ये डॉन ब्रैडमैन का शहर भी है। डॉन ब्रैडमैन इसी जगह से खेलते थे। उसके बाद जब वो सिडनी में अपने नए क्लब में गए थे 1928 में एज अ विजिटर, जब अभी वो खेल नहीं रहे थे तो वो इसी शहर से मूव होकर वहाँ गए थे। और फिर 1930s में जब उन्होंने वहाँ पर जो कारनामे सर अंजाम दिए सिडनी में न्यू साउथ वेल्स से, तो ही मूव्ड आउट फ्रॉम दिस वेरी सिटी। ग्राउंड के चारों तरफ अगर आप बाहर चक्कर लगाएं तो आपको ब्रैडमैन के मुजस्मे भी नजर आएंगे और बड़ी खूबसूरती से सजाए गए हैं। अच्छा, थोड़ा सा एमरल्ड हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं कि मैंडी जी से पूछेंगे कि यहाँ पर तफसील बताएं हमें, ये बॉक्सेस कैसे डिवाइड किए गए, क्योंकि जो मैंने देखा कि 34 स्वीट्स हैं यहाँ पर जो एमरल्ड के पास हैं, जिसमें से ईस्टर्न साइड के ऊपर 24 हैं जबकि रिवर साइड के ऊपर बाकी के 10 हैं। और एवरी स्वीट के अंदर आई थिंक 14 और 18 मिक्स है, 12 भी हैं, 12 का भी स्वीट है, 15 का भी स्वीट है एंड 18 का भी स्वीट है। सो जो रिवर बैंक है जिनके 10 स्वीट्स हैं वो सारे बड़े हैं बिकॉज वो नेक्स्ट टू मीडिया सेंटर के बाजू में है और बॉलर आर्म्स के पीछे हैं सारे के सारे। और जो हमारे जब हम ईस्टर्न स्टैंड पे आ जाते हैं जो मिक्स ऑफ 15, 12 और 18 के हैं। सो मेजॉरिटी 12 सीटर्स ज़्यादा हैं यहाँ पर ईस्टर्न स्टैंड पे, और बाकी देन हमारे एक 18 सीटर्स भी हैं हमारे, और देन एक और 2 कोको कोला बॉक्स जिसको बोलते हैं वो 15 सीटर बॉक्सेस हैं। तो मैंडी जी आप कब से एमरल्ड के साथ काम कर रहे हैं? वेल मैंने ये कंपनी इस्टेब्लिश की थी 2015 के बाद, जो मुझे आइडिया आया था इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद, जो मिसबा के टाइम पे। हाँ जी,
तो जब ये मैच यहाँ पर चल रहा था तो एज अ न्यू माइग्रेंट था, मैंने टिकट ली थी, नॉर्मल टिकट में स्टैंड में बैठा। ये देखिए मैंडी जी ना बहाने बहाने से हमारे जख्मों पे ना कैसे नमक छिड़क रही है। तो वो मैच में मुझे किसी ने बोला कि चलो मैं आपको इनवाइट करता हूँ ऊपर, तो मैं आया। मैंने जब ये पहला बार कॉर्पोरेट स्वीट देखा था, फॉर मी इज़ अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस की कॉर्पोरेट स्वीट के अंदर आप देख रहे हैं। तो मैंने उस दिन से ठान लिया था कि आई हैव टू डू समथिंग इन दिस जो मैं हर एक बंदे को एक्सपीरियंस दे सकूं। बिकॉज जो कॉर्पोरेट स्वीट्स का एक्सपीरियंस है या आप हॉस्पिटैलिटी का बोलते हैं एक्सपीरियंस, जो आप बेसिकली आप खाली इंजॉय करने आते हैं गेम, आपको कोई टेंशन नहीं है कि खाना क्या है या ड्रिंक्स क्या है, कौन हमारे लेके आएगा, लाइनें लगानी है, जो भी है। और बहुत लोगों के दिमाग में एक मिथ हो जाता था हमेशा कि अरे कॉर्पोरेट स्वीट्स पे खाली बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ही खाली बैठ सकते हैं, या जैसे बॉलीवुड स्टार हो गए, पॉलिटिशियंस हो गया, पाकिस्तान के स्टार्स हो गए। मगर एमिरेट्स स्पोर्ट्स का ये जो पूरा जो हमारा जो स्ट्रक्चर था टू मेक श्योर कि ये सबके लिए होना चाहिए, खाली सेलिब्रिटीज़ बैठे हैं या क्यों बड़े लोग ही बैठे, हम हर एक आम आदमी बैठ सकता है इस बॉक्स में आके। हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है मगर इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव जो आप नहीं अफोर्ड कर सकते। तो ये जो एक मिथ था वो तोड़ना सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और आई थिंक वी हैव मैनेज टू डू दैट, and we've been getting successful, and we've been with ICC, we are with the Australian Open, we are with Australian Grand Prix, so we are doing a lot of hospitality all over Australia, and of course ये हमारा यहाँ का मेन एडिलेड में ही हूँ, हमारी कंपनी फॉर्म हुई, फाउंडेशन यहाँ हुआ। ये क्रिकेट गेम्स में ज़्यादा क्राउड आता है या AFC गेम्स में? AFL में बहुत ज़्यादा आता है। बेसिकली क्रिकेट में जब अगेन है तो फेमस मैच होते हैं, इंडिया पाकिस्तान हो गया, एशेज़ हो गया, तो क्राउड बहुत आता है। मगर इनका यहाँ पर 2 क्लब्स हैं जो इनको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल लीग्स के 2 क्लब्स हैं जो एडिलेड के हैं। वो है एक पोर्ट एडिलेड और एक है एडिलेड क्रोज। जो जब इनको बोला जाता है, जब इन लोग आपस में खेलते हैं तो उसको बोलते हैं शो डाउन। जब शो डाउन होता है इज़ अ पैक्ड 52,000 पब्लिक पूरी यहाँ कवर कर देती है, और मतलब वो ऐसा टाइम आता है, वो साल में 2 बार होती है गेम, बस 2 ही गेम्स होती हैं वो, और वो आपको यहाँ पर टिकट्स मिलना भी मुश्किल हो जाता है, मगर एमिरेट्स स्पोर्ट्स आपको मैनेज कर लेता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये आपने जब सारा ये थीम सोचा कि मैं यहाँ आऊँगा, एमिरेट्स बॉक्सेस का इनेकाद होगा, तो आपने एडिलेड क्यों सोचा? ये पर्थ ऑप्टस स्टेडियम या SCG वगैरह वो क्यों आपके जहन में नहीं है? वेल क्योंकि ऑफकोर्स फाउंडेशन कंपनी यहाँ थी, एंड आई बीन स्टेइंग इन एडिलेड, मगर जस्ट अभी हमने लास्ट ईयर हमने MCG में भी लिया है बॉक्सेस, हमारे खुद के MCG में भी बॉक्सेस हैं, एंड वी आर एक्सपैंडिंग दिस बिजनेस। ऑफकोर्स एडिलेड से फाउंडेशन थी, एज अ टाइम ग्रोज सो वी आर ग्रोइंग, एंड वी गॉन टू MCG। अवर नेक्स्ट नाउ इज पर्थ ऑप्टस स्टेडियम। अच्छा, ये जो कंपनी है ये बेस्ड प्योरली इन ऑस्ट्रेलियन ऑसीज? Yeah, it's Australia. I'm the founder of the company, so I'm the managing director of the company. So ये हमारी कंपनी है जो is not about Aussie. We are staff, हमारा mixed staff है, so it's all credit to the team जिसको जाता है। and बिल्कुल जी, आपको मैंने बताया था कि मैंडी जी हैं वो थिंक टैंक बिहाइंड द एमरल्ड बॉक्सेस और हॉस्पिटैलिटी स्वीट्स। तो एक और मैं बात पूछना चाहूँगा मैंडी से कि मैंडी, मुझे ये बताएं कि जिस तरह घपले होते हैं और अमूमन डबल टिकट बिक जाता है या टिकट्स हैक हो जाती हैं, कोई ऐसा भी कभी इत्तेफाक हुआ है कि एमरल्ड में कुछ हो गया हो, गड़बड़ हो गई हो बॉक्सेस के लिए? ज़रूर, ये एक्चुअली ये बहुत रीसेंट वाक़या है, हमारे साथ हुआ है ये, जो अभी इंडिया पाकिस्तान का MCG में हुआ था। ये मुझे ऑलरेडी खबर आ चुकी थी मैच के 1.5 हफ्ता पहले कि ये समथिंग कुछ होने वाला है। सो जो हमने ऑलरेडी कंप्लेन कर दी थी ICC में भी, और यहाँ पर हॉस्पिटैलिटीज़ में भी कंप्लेन कर दी थी, बट समहाउ ये लूप होल आ गया उसमें। और तो सरप्राइज़ की बात ये थी कि हमारे खुद के बॉक्स में ही हमारे इंडिया पाकिस्तान के टाइम पे 5 बॉक्सेस थे, जिसमें से 2 बॉक्सेस में ऑलरेडी स्कैमर्स की टिकट्स बैठी हुई थी, और उन्होंने इतना अच्छे से स्कैम किया, इवन हमारे बार कोड्स भी चोरी कर लिए थे उन्होंने। लेकिन अब जिसने टिकट पे किया वो तो पे करके आया ना, स्कैमर्स को पे करके आया। करेक्ट, वो स्कैमर्स को पे करके आया अनफॉर्चुनेटली। इसलिए हम हमेशा सबको यही बोलते हैं, बिफोर बाइंग द टिकट्स ऑलवेज चेक। ICC ने बहुत एक अच्छा सिस्टम रखा हुआ है, और ये बाकी ऑस्ट्रेलियन ओपन बोले या ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री बोले, जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस, आप उनकी वेबसाइट पे जाएं और चेक करें कि उनके ऑफिशियल ऑन सेलर्स कौन हैं। अगर जैसे आप ICC की T20 हॉस्पिटैलिटी भी जाएंगे, उसमें ऑफिशियल ऑन सेलर्स के नाम लिखे गए हैं, उनकी वेबसाइट दी गई है, उनके इवन यहाँ का ABN नंबर दिया है, ABN मतलब ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर, वो भी दिया गया है। तो आपको उनके अलावा बाहर किसी से खरीदने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मुझे लेकिन ये बताएंगे कॉर्पोरेट स्वीट्स तो और भी बहुत होती हैं, एमरल्ड क्यों नरखे में आया?
वेल एमरेल्ड यानी कि कोई लैग कर रही थी चीज़ जहाँ पर आपका सिक्योरिटी लैग कोई था इसमें? वेल सिक्योरिटी लैग तो नहीं है, क्योंकि तो हुआ ये था कि बेसिकली जो भी हैकर ने जो किया था वो तो इट वाज द मास्टरमाइंड, नो डाउट एट ऑल। उन्होंने एक थोड़ी सी लेजिमेट टिकट्स खरीदी थी जो ऑनलाइन खरीदी गई थी उन्होंने, और वही टिकट्स को उन्होंने कॉपी करके वो स्कैनर्स के थ्रू उन्होंने वो अंदर आने को दिया वहाँ पर। तो दैट वाज अ वेरी स्मार्ट थिंग व्हाट ही डिड। वी शुड गिव द क्रेडिट टू दिस गाइज आल्सो, बिकॉज यू नो सिस्टम बनता है, सिस्टम तोड़ने जो इंसानी सिस्टम बनाता है इंसानी सिस्टम तोड़ता है। सो दैट वाज ही डिड इट एक्चुअली, बट आई फील वेरी सॉरी फॉर द पीपल हु पेड लाइक यू नो इतने पैसे दिए हैं जो ब्लैक मार्केट में उन्होंने उठाया था, जो नॉर्मली हमारा ऑफिशियली वेबसाइट पे भी और आईसीसी की वेबसाइट पे भी जो प्राइसिंग सेम है, मगर उन्होंने उसके ऊपर से एक्स्ट्रा $500 या $1000 दे के एक टिकट एक्स्ट्रा खरीदी, बिकॉज ऑल ओनली फॉर इंडिया पाकिस्तान गेम। तो जब ही जो उसने जो किया है उसने बोल आधी टिकट्स लेजिमेट की है और आधी टिकट्स नहीं की है। सो नॉर्मली आईसीसी का रूल ये होता है, कभी कभी स्कैनर्स में इश्यू आ जाते हैं तो बॉक्स ऑफिस में जाके हम एक्सचेंज करते थे टिकट्स। सो ही न्यू दैट ऑल द लूप होल्स एंड दैट्स व्हाई ही प्लेड सो वेल। बट अगेन बिकॉज अगेन आईसीसी के पास भी अपने सिस्टम्स हैं, अपने प्रोटोकॉल्स हैं सारे, तो उन्हें मालूम है कि एमरेल्ड स्पोर्ट्स का अगर बॉक्स है फॉर एग्जांपल, तो ये एमरेल्ड स्पोर्ट्स ने खरीदा बिकॉज वी आर द ऑफिशियल ऑन सेलर। सो देन वी नो एज अवर क्लाइंट कि हमने कौन से क्लाइंट को बेची है। बिकॉज अगर आज हमने अन्नान जी को बेची है, तो अगर अन्नान जी इस बॉक्स में नहीं है तो हमें हमारे सिग्नल्स ऑन हो जाते हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। बिकॉज अगर अन्नान जी आगे अपने 4 दोस्तों को लेके आए हैं या फैमिली को लेके आए हैं और वो खुद नहीं है, तो मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। सो ऐसे हम स्कैमर्स को पकड़ लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 90,000 का एक रिकॉर्ड सोल्ड आउट ग्राउंड था वो, तो अब जिन्होंने जेन्युइन टिकट्स ली हुई थी, एमरेल्ड के ऊपर कितनी जिम्मेदारी थी उनको एडजस्ट करना? सीट्स तो लिमिटेड हैं, तो उनको और ये पॉसिबल नहीं है कि वो वापस चले जाएं, तो वेयर द चैलेंज, कहाँ चैलेंज फंसा कहाँ जाके फिर? नहीं, वेयर एक्चुअली देखो अनफॉर्चुनेट उन्हें जाना पड़ा बाहर। वो जिन्होंने ब्लैक से टिकट्स खरीदी थी और स्कैमर से की थी, अनफॉर्चुनेटली उनको जाना पड़ा बाहर, क्योंकि हम अपने क्लाइंट्स को तो जो लेजिमेट हैं जिन्होंने ली हैं, हमने देन यू नो विक्टोरिया पुलिस इन्वॉल्व हुई है उसमें, इवन आईसीसी खुद इन्वॉल्व हुआ है। So how much tough it was for your personality to tackle in front of so many massive crowd? Well, it was very tough, Anandji. I'm telling you, it was very tough because some of people got very aggressive. Because of course you know that उन्होंने भी पैसे पे किए हैं। हाँ, वो इंडिया पाकिस्तान गेम है, यू नो उन लोग के वो ड्रीम्स रहते हैं कि उन्होंने अपनी सेविंग्स रखी थी, यू नो अलग से यू नो $1000-1200 की टिकट लेना और सेविंग में से निकाल के लेके आए। कोई तो अपनी फैमिलीज को लेके आए हैं। आई फेल्ट वेरी बैड कि बच्चों को भी लेके आए हैं, मगर एज ए एमरेल्ड स्पोर्ट्स हमने एक फैमिली को टैकल किया था। हमने एक मेक श्योर किया था कि उनकी बेगम और उनके बच्चों को हम नहीं जाने दे, एंड वी एडजस्टेड हिम इन डिफरेंट बॉक्स। Don't take it as a joke. When we talk about MCG, we talk about the hospitality, we talk about the India-Pakistan game, we talk about the 1 lakh crowd. Believe me, I am very serious. That is the most serious thing in the cricket when you talk about the MCG, the most prestigious ground. उसकी एक फील लेना ही अलग है, और एमरेल्ड स्पोर्ट्स जो आपका कॉर्पोरेट सूट है उसकी फील लेना MCG के अंदर, इट ऑल टुगेदर इट एक डिफरेंट बॉल गेम। इट्स डेफिनेटली द वेरी डिफरेंट बॉल गेम। मतलब आपने वो हॉस्पिटैलिटी में बैठ के मैच देखा, वो आपका लाइफ टाइम मेमोरी है, एंड दैट्स व्हाई एज ए एमरेल्ड स्पोर्ट्स हमारा मोटो है गिव अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस टू अवर क्लाइंट्स। सो अगेन एज बच्चों का जब आपने बात की, और हमने मेक श्योर किया कि बच्चे और बेगम उनकी जिनकी भी आई थी, वाइफ्स आई थी यार, या उनके कोई भी फीमेल्स जो फैमिली मेम्बर्स थे एंड ऑल, वी मेड श्योर कि उनको हम रखें, मगर बाकी जो थे उनके अगर वो फ्रेंड्स हैं या जो भी है, हमने कोशिश बहुत की जो काफ़ी लोगों को हम रख सके, मगर सम ऑफ द पीपल वर वेरी बोलते हैं ना एग्रेसिव थे, और वो था, तो इसके लिए हमें उनको थोड़ा सा बाहर लेके जाना पड़ा, एंड वी गेव देम अ जनरल टिकट्स इन लेटर। अच्छा मैंडी जी, जाते जाते अब ये बता दें अपनी सक्सेस स्टोरी, जो सुनने वाले हैं। सुना कि आप 2015 में आए, आपने एज अ स्पेक्टेटर मैच देखा, और फिर इतनी जल्दी रूज और इन कॉर्पोरेट बॉक्सेस में आके आना और अपनी कंपनी चलाना। टिप दे के जाएँ कि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो कैसे कॉर्पोरेट बॉक्स तक पहुँचे या कैसे कामयाब ज़िंदगी का आगाज़ करें? वेल, कामयाबी का तो एक ही सिंपल फार्मूला है, ठीक है ना। सक्सेस कभी भी सिंपल नहीं आती है और ओवरनाइट नहीं आती है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। एज लॉन्ग एज आप फोकस रहें अपनी लाइफ में, और आपने एक बार ठान लिया है कि आपको ये करना है, वो करना है। जैसे एज ए एमरेल्ड स्पोर्ट्स एक न्यू माइग्रेंट और
पता एक ड्रीम था कि ऑस्ट्रेलिया में जाके मैचेस देखना है एंड ऑल। पहले तो एक महीना में रोज़ एडिलेड ओवल आके अकेला बैठा रहता था और एक फील करता रहता था कि इमरान खान यहाँ से बॉलिंग ये एंड से करता था, वसीम अकरम वो एंड से करता था, राहुल द्रविड़ ने यहाँ 4 मारा, Here you go. और यहाँ पर जाके लक्ष्मण ने मारा, यहाँ पर जाके राहुल द्रविड़ ने मैच जिताया था। वो मेमोरीज थी, डांसिंग डाउन द ट्रैक एंड हैमरिंग ऑन द लॉन्ग ऑफ, वो गूंज होती थी हमेशा, टोनी ग्रे की आवाज़, बिल लॉरी, ग्रेट रिची बेनो की आवाज़। व्हाट अ मॉरलेस डे ऑफ क्रिकेट, और क्रिकेट का आगाज़ होना देखना। और दिस इज़ द वेरी ग्राउंड, मैं आपको बताता चलूँ जिन पाकिस्तानी नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान को 92 के वर्ल्ड कप में एक लकी पॉइंट मिला था जो बारिश हुई थी इंग्लैंड के साथ, दिस वाज द ग्राउंड जहां पर इयन बोथम को ग्राउंड छोड़ के जाना पड़ा था और पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिल गया था। दिस वाज द ग्राउंड वेयर पाकिस्तान सेव्ड द अल्टीमेट टेस्ट मैच, जहां पर इमरान खान के ज़माने में पाकिस्तान की 5 विकेटें गिर चुकी थी, आई थिंक 35 या 30 रन पे, और वहां पर इमरान खान और वसीम अकरम ने 5वीं विकेट की शराकत में दोनों ने सेंचुरी लगाई थी। और दिस वाज द ग्राउंड जहां राहुल द्रविड़ परफॉर्म करते थे, और विराट कोहली का ये बड़ा लकी ग्राउंड है, विराट बड़ा परफॉर्म करते रहे यहाँ पर। इंडिया ने पाकिस्तान को यहाँ वर्ल्ड कप गेम में डिफीट की थी, इंडिया के लिए ये बहुत ज़्यादा लकी ग्राउंड है। तो दिस इज ग्राउंड इज हैविंग अ हिस्ट्री, व्हाट मैंडी इज टेलिंग। यस, क्योंकि जैसे बताया उन्होंने, मतलब इमरान खान की जब 5 विकेट लेना, वो सेंचुरी मारना, अगेन एशेस की एक वन ऑफ द बहुत इम्पॉसिबल विन को पॉसिबल बनाना ऑस्ट्रेलिया ने, शेन वॉर्न ने लास्ट डे पे 6 विकेट ली थी, और मतलब वो ड्रॉ था टेस्ट मैच, एंड देन केपी की डबल सेंचुरी बोला, राहुल द्रविड़ की डबल सेंचुरी। सो बहुत मेमोरीज है ये ग्राउंड की। मतलब अभी तो ऐसा हो गया कि हम साउथ एशियंस अभी आते हैं यहाँ पर, इंडिया हो या पाकिस्तान हो, वो जब भी आते हैं कुछ ना कुछ हिस्ट्री क्रिएट करके जाते हैं यहाँ पर हमेशा। अच्छा, अब प्रोग्राम को क्लोज करना है, मुझे बता दें आपके 4 सेमीफाइनलिस्ट। वेल, बहुत सिंपल है। अब गेम ऑफ डेथ चल रही है एडिलेड में इस वक्त, गेम ऑफ डेथ पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। आउट ऑफ नोवेयर हमें यकीन आ गया जी, यकीन तो हमें खैर पहले ही है, ऊपर कोई है, मिरेकल्स डू हैपन। Netherlands beat South Africa to make Pakistan and Bangladesh the virtual quarter final in the game of death at Adelaide. सेमीफाइनल नंबर 1, सेमीफाइनल नंबर 2, पहला सेमीफाइनल सिडनी खेला जाएगा, दूसरा सेमीफाइनल 10 को एडिलेड खेला जाएगा। सेमीफाइनल 9 का मैंडी जी बताइए, सिडनी के 2 बंदे, और सेमीफाइनल सेकंड 10 नवंबर को एडिलेड के 2 टीम। देखो, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, बोलते ना कि हमेशा ऊपर वाला बैठा है, तो 2 तो टीम क्वालिफाई हो चुकी है ऑलरेडी ग्रुप ए से, और न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड। सो आज इंशाल्लाह पाकिस्तान तो जरूर जीत जाएगी, और पाकिस्तान और आज इंडिया जिम्बाब्वे का मैच भी है शाम को, वो भी जीत जाएंगे, इंडिया भी जीत जाएगी। इंडिया खेलेगी इंग्लैंड के साथ जो हमारे एडिलेड ओवल में होगा, और पाकिस्तान खेलेगी न्यूजीलैंड के साथ सिडनी में। एंड I'm 100% again like 1992 what Inzamam played the innings, there will someone from Pakistan going to play the similar innings again, going to beat New Zealand, and India going to beat England, and India Pakistan will play MCG in a historic day on the 13th of November. 92 में भी ऐसे ही हुआ था, हैशटैग 92 में भी ऐसे ही हुआ था। मैंडी जी ने तस्दीक कर दिया जी इस बात की कि हैशटैग सच्चे होते हैं। वो 2015 से चल रहे थे हैशटैग, वो आखिरकार आगे कि 92 में भी ऐसे ही हुआ था। अब देखना ये है कि ये मिथोलॉजी आगे कहाँ जाएगी। सेमीफाइनल्स में न्यूजीलैंड इज द टीम हु हैज़ बीन बीटन अप बाय द पाकिस्तान हैज़ बीन वेरी हार्श टू देम इन द डेथ गेम्स एंड स्पेशली इन द सेमीफाइनल्स। देखना ये है कि अगर सेमीफाइनल गेम पाकिस्तान की सिडनी में होती है तो पाकिस्तान क्या न्यूजीलैंड को शिकस्त दे देगा, और भारत की टीम क्या इंग्लैंड की टीम को कि जो 1000 रन भी दिए जाएं तो वो चेस कर जाती है, क्या उसको चेस कर पाएंगे? क्या भारत के कप्तान रोहित शर्मा द हिटमैन टॉस जीतने के बाद इंग्लैंड जैसी टीम को चेस करने का बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? आई थिंक इंडिया पहले बैटिंग करेगी, बिकॉज अगेन द वेदर हैज़ बिकम वेरी गुड। बड़ा स्कोर दे के विकेट बहुत ड्राई हो चुके, रिस्क लेंगे वो नहीं लेंगे, वो हमेशा पहले बैटिंग करेंगे। टॉस जीते इंडिया ही पहले बैटिंग करेगी, एक बड़ा स्कोर देगी। आई थिंक 170 प्लस विल बी अ वेरी गुड स्कोर, एंड 2 स्पिनर्स ऑपरेट करेंगे यहाँ पर। लेकिन इंडिया का जो वीक लिंक है फास्ट बॉलिंग, वहाँ पर दिक्कत नहीं होगी? स्ट्रॉन्ग डेप्थ इन द इंग्लिश बैटिंग साइड? Well, I don't think so, because Arshdeep is the highest wicket taker. Arshdeep is the wicket taker, and Arshdeep is the right now the best bowler after Bumrah, who is capable of putting the Yorkers in the death games, in the death overs, and with a precise
at the time when India needs, just like Bumrah, he is doing the job. My X factor will be this guy, Arshdeep. सी डेफिनेटली अगर आप जैसे वेदर देख रहे हैं और विकेट ड्राई हो गई है, ये सब कॉन्टिनेंट टीम्स को बहुत बेनिफिट अभी करने वाला है। Is it going to be the iconic Pakistan-India game in the MCG? 101%. Being an Indian, going to do it again. एंड नाउ मैं कुछ बोलूंगा नहीं अभी, अब ये टाइम बताएगा कि MCG क्या करेगा, लेकिन ऑल द गुड लक टू मैंडी and it's a love of the game. These are all the jokes, but here the Indian brothers and the Pakistani brothers in the 90,000 packed ground, we have seen the Pakistani defeat in the World Cup opener for India and Pakistan, and I can't explain you the brotherhood around that. There was not a single person who was fighting, who was shouting, or who was in a bad mood. Indians were giving the commiserations to the Pakistan fans. They were hugging us. All around the ground, there was a brotherhood. Believe me, I have never seen this harmony in any ground, any time in the world. और ये कभी होगा भी नहीं। एज ए इंडियन एंड पाकिस्तानीज, हम एज अ अवाम, दोनों क्रिकेट नेशन अवाम हैं और हम बहुत पसंद करते हैं एक दूसरे को, और एज अ अवाम हम एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करेंगे। जो भी मसले हैं वो पॉलिटिकल हैं, मगर हमारे जो है मसले हैं वो कोई मसले को साथ में कर रहे हैं हम लोग, और हम लव ऑफ द गेम है। इंडिया जीते या पाकिस्तान जीते, इन द एंड क्रिकेट की जीत होनी चाहिए। ज़्यादा रहते बता दें कि मैंडी अरोड़ा से रब्ता किया जाए या कहाँ रब्ता किया जाए, जिसने टिकट्स खरीदने हो और या स्वीट बुक कराना हो एडिलेड में, तो वो कहाँ रब्ता करें? आप ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया बुक कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारी वेबसाइट है emiratesports.com.au, एंड इवन मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उस पर, हमारे ऑफिस के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। वंस यू बुकड इन, आपको टेंशन फ्री लेना है। जैसे हमारे बहुत क्लाइंट्स यूके से आए थे, कनाडा से आए थे ये टाइम, एंड द अमाउंट ऑफ रिव्यूज़ वी गॉट, अल्हम्दुलिल्लाह हम बोलते हैं ना कि वी आर वेरी लकी, वी गॉट सच अ गुड क्लाइंट जो हमको इतने अच्छे रिव्यूज़ भी देते हैं। सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। वंस यू बुक योर टिकट्स ऑनलाइन और बाय ईमेल और एनीथिंग, विल सॉर्ट आउट एवरीथिंग फॉर यू। Thank you so much, Mandy ji. Good luck for the game, for the final game. Hope to see you again in the final. 100%, and we'll invite Adnan Saab again in our box in the MCG. It's on the level 3, suite number 72. You can come and enjoy with us. Take care and bye-bye.